अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम तरक्की की बातें और मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो गुर्बत या पॉवर्टी पर फोकस कर रहा है। पॉवर्टी की मल्टी डायमेंशनैलिटी क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एड्रेस करने के लिए काम कर रही है और कौन कौन से फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स जो हैं इस टाइम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन खासकर जो हमारा आज का प्रोग्राम फोकस कर रहा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के ऊपर फोकस कर रहा होगा। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फ्लैगशिप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एहसास आमदन का हिस्सा है और इसको पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही कायमशुदा इदारा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पॉवर्टी एलिविएशन और पॉवर्टी ग्रेजुएशन में क्या फ़र्क है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किन अजला में काम कर रहा है, किन घरानों को टारगेट कर रहा है और इसके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान जनाब फाजिल सरदार साहब, जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन में सीनियर जनरल मैनेजर हैं और नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाजिल। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी मैं बिल्कुल खैरियत से। फाजिल, सबसे पहले तो जिस तरह आपको मालूम है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स, एकेडेमिया और बहुत सारे तरक्याती इदारों के लोग देखते हैं, तो उनको ये बताइए कि पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड का मैंडेट क्या है, और दूसरा फिर ये बताएं कि जो पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात आई तो एलिविएशन से ग्रेजुएशन जो है इसका सफर क्या है। जी सबसे पहले आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की तरफ से और मेरी तरफ से पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड जी गुज़श्ता 21 साल से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहा है और गुर्बत की कमी के लिए, और पाकिस्तान में 130 से ज़्यादा अजला में काम कर चुका है और अभी भी इस वक्त भी तकरीबन 70 से ज़्यादा अजला में हम पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड जो है वो ऑपरेशनल है थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। और इस पीपीएफ ने स्टार्ट जो किया था वो माइक्रो फाइनेंस है और पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाला वो पीपीएफ ही है। और अक्रॉस पाकिस्तान फिर माइक्रो फाइनेंस की जो ये सारी प्रोग्राम है, इसकी तश्कील और इसकी तरवीज और सारे इदारों को और छोटे छोटे इदारों को एक बहुत एमएफआईज में जो है ट्रांसफॉर्म करने में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफॉर्म करने में पीपीएफ का कलीदी किरदार है। और 2006 तक जो था वो माइक्रो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा फोकस था। फिर पीपीएफ की जो मैनेजमेंट थी और जो टीम थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि माइक्रो फाइनेंस अकेले जो है वो गुर्बत की कमी में अकेले किरदार अदा नहीं कर सकता। गुर्बत जो है वो हमजहती है, मतलब उसमें सेहत, तालीम और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि गुर्बत की वजह बनती हैं। तो इस वजह से फिर जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की तरफ पीपीएफ का, और जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स, इन सारे शोबों में पीपीएफ ने अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम किया। जो नेशनल पॉवर्टी, जो आपने कहा कि पॉवर्टी एलिवेशन से पॉवर्टी ग्रेजुएशन कैसे, तो हमें याद पड़ता है कि इफाद ने, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने पीपीएफ के साथ मिलके एक पायलट प्रोग्राम किया सिंध में, टारगेटिंग अल्ट्रा पुअर के नाम से, ठीक है। और उसमें ये पॉवर्टी ग्रेजुएशन को पायलट किया गया, टेस्ट किया गया और 2015 से कबल 2013-15 के दरमियान, तो उसके नताइज बहुत सक्सेसफुल थे और वो इफाद के भी जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम को, इट्स अ टेस्टेड मॉडल और इट्स नॉट ओनली टेस्टेड इन पाकिस्तान, बल्कि ये पॉवर्टी ग्रेजुएशन का जो मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, ये ओवर 100 कंट्रीज जो है, जी ओवर 100 कंट्रीज, 100 से ज्यादा ममालिक में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस पे रिसर्च हुई। और ब्रैक जो है, जो बांग्लादेश की हमारी जो एक बड़ी मारूफ इदारा है बांग्लादेश का, तो ब्रैक ने तो इसको बहुत पहले टेस्ट किया और ब्रैक इज अमंग द पायनियर्स। अच्छा, फॉर दैट मुझे ये पता है, ग्रेजुएशन का मतलब ये कि जिस तरह बच्चा स्कूल से या कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, इसका मतलब है गुर्बत से ग्रेजुएट किया जाए। जी, इसका ये मरहलावार एक मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से और एक पैकेज ऑफ इंटरवेंशन है। अच्छा, ठीक है, जो मरहलावार तरीके से गरीब को जो
अगले दर्जे पे ले जाता है। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कितने अजला में है ये, और इसका जो घरानों की सिलेक्शन है वो कैसे, और अजला की सिलेक्शन भी कैसे हो रही है? जी, जो नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जी, वो पाकिस्तान के 23 अजला में और 4 सूबों में ये कर रहा है। बलूचिस्तान में जोब है, ग्वादर लसबेला है। अच्छा, ठीक है। सिंध में कश्मीर, शिकारपुर, उमरकोट, थरपारकस, बदीन, ठट्ठा, सजावल, सही, और लोअर सिंध और अपर सिंध दोनों की। तो ये आप खुद डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं या थ्रू पार्टनर्स? हमारे जो थ्रू पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, पीपीएफ का मैंडेट है जी, वो थ्रू पार्टनर्स काम करता है। आगाज से ही हमेशा ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करता है। तो इतने बड़े काम में कौन लोग पार्टनर हैं आपके? हमारे जो पार्टनर्स हैं जी, वो आरएसपीज हैं, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, और दीगर जो एनजीओज हैं वो भी हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में लासूना है, जो नादन पार्ट है, लासूना ऑर्गेनाइजेशन है जो कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम और तोगर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डीआई खान टांक जो साउथ साइड है खैबर पख्तूनख्वा की, जनूबी जो अजला हैं उनमें सबाउन काम कर रहा है हमारे साथ। इसी तरह फिर टीआरडीपी है जो थरपारकर उमरकोट में काम कर रहा है, एनआरएसपी है जो लोअर सिंध और पंजाब में काम कर रहा है। क्या इंटरवेंशंस हैं, और जेंडर में किस तरह का ये खवातीन और मर्द दोनों के लिए काम कर रहे हैं, किसी खास जेंडर को टारगेट कर रहे हैं? जी, अच्छा, ये प्रोग्राम बड़ा मजबूत है। और इसमें जो है वो खवातीन, मर्द, यूथ तीनों जी। और इसके साथ साथ जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उनकी भी इंक्लूजन, सो इंक्लूजन इज एट द कोर ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो हमने बल्कि इसके जो प्रोग्राम का जो डिजाइन है उसके अंदर ये टारगेट रखा हुआ है कि 30% जो होंगे वो नौजवान होंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। और 60% जो होंगी वो खवातीन होंगी। ओके, बाय डिजाइन। ओके। तो और फिर बाकी जो इसी तरह जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनका जो भी प्रोपोर्शन है, जैसे 2% है, 2% है या 5% है या 10% है। सिलेक्शन कैसे होती है? अच्छा, जो इसमें सिलेक्शन का भी ना बड़ा मरहलावार सिलेक्शन है, और बड़ा मजबूत तरीका है सिलेक्शन का। इसी वजह से अभी तक इस पे की सिलेक्शन पे हमें कोई भी शिकायत नहीं आई। अच्छा। और सारे इदारों का इस पे एतमाद है, जो मुख्तलिफ मॉनिटरिंग के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इस पे एतमाद है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमारे जैसी गुर्बत का जो इंडेक्स है उसको इस्तेमाल करके हुआ, और जो गरीब तरीन अजला की वो निशानदेही करके उनका ठीक है, उधर से डेटा लिया गया, उस डेटा को इस्तेमाल करके। उसके बाद फिर जो घरानों की सिलेक्शन है उसमें हमने ये किया कि जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है उसको यूज किया। और पॉवर्टी स्कोर कार्ड भी ये भी एक टेस्टेड टूल है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ओन किया हुआ है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का जो पूरा डेटाबेस है, दैट इज बेस्ड ऑन द पॉवर्टी स्कोर कार्ड। तो हमने जो क्या किया है कि जो बेस्ट के, और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये डायरेक्टली लिंक है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसके साथ जी। और मकसद ये है कि जो हमारे जो घराने जो बेस की जो सोशल प्रोटेक्शन या स्टाइपेंड पे डिपेंड करते हैं या ज़कात पे डिपेंड करते हैं, वो खुद कफील हो जाए। बिल्कुल ठीक है, सही। तो उसी डेटाबेस को हमने यूज किया, उस डेटाबेस को यूज किया लेके जो हमारे मुंतखब अजला हैं उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि कम्युनिटी वैलिडेशन, ठीक हो गया, ट्रायंगुलेशन, इसमें मतलब है इसको कि जो बिस का डाटा है उसको ले जाके हमने जो हमारी तंजीमें हैं, मकामी तंजीमें हैं जो गाँव की, उनके साथ और दीगर जो गांव के अफराद हैं उनके साथ उस डाटा को शेयर करके फिर पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग के लिए फर्दर शॉर्टलिस्टिंग की। ओके, सही। क्योंकि बिस का जो सर्वे है वो 2011 में 10-11 में हुआ, और सैलाब और की वजह से और दीगर कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट भी कर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डायनामिक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो उसको टू मेक इट रेलेवेंट टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट और लोगों की भी शमूलियत हो बेनिफिशियरी सिलेक्शन में, तो फिर हमने इसके साथ ये किया कि उनकी जो साथ पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग की एक्सरसाइज बिल्कुल सही फर्दर शॉर्टलिस्ट है। सही। वंस दे आर शॉर्टलिस्टेड थ्रू पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग बाय द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड जो हमारी टारगेट कम्युनिटी हाउसहोल्ड्स हैं, तो फिर हम जो है पार्टी स्कोर कार्ड दोबारा करते हैं। अच्छा, ठीक है, फ्रेश बेसलाइन, सही, ताकि जो उनका करंट पावर्टी स्कोर वो क्या है। अच्छा, ठीक है। तो उस जो करंट जिस हाउस होल्ड का पावर्टी स्कोर जो होगा 0 to 18 के, अच्छा ठीक है, 0 से 18 तक होगा। अच्छा, ठीक है। तो उन्हीं को जो है वो हम जो हमारे एंटरटेन करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल सही, क्योंकि ना वहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट में तो 0 to 16 जो है ना वो अनकंडीशनल कैश के लिए कंसीडर होते हैं, तो आपने थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको 18 तक किया है और करना चाह रहे हैं। 18 तक किया। अच्छा, इसमें भी हमने ये किया है कि जो
असासा जात के लिए और ट्रेनिंग्स, अच्छा ठीक है, असासा जात के दिए जा रहे हैं, ठीक है। असासा जात के लिए तो 0 to 18 है, ठीक हो गया, वो चाहे टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग हो या दीगर असासा जात हो। किस तरह आप क्या दे रहे हैं? चिंटी दे रहे हैं? अच्छा, और जो हमारे असासा जात है ना, वो बड़े डाइवर्स है। अच्छा ठीक है। और वो जो लोकल हालात हैं जी जी, और जो मार्केट कंडीशंस हैं और कम्युनिटी की जो लिविंग लाइवलीहुड्स है, उससे मुताबिक रखते हुए उसको पैकेज किया जाए और उसकी बुनियाद जो है वो हम लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए जाते हैं जो घराने हैं। इसका इंतखाब बुनियादी तौर पर तो पॉवर्टी स्कोर कार्ड से हो गया, वो पॉवर्टी स्कोर कार्ड से तो घराने का इंतखाब ठीक हो गया। असासे का इंतखाब अच्छा ठीक है, वो लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए से। ओके ठीक है, जो इन तमाम लोगों के साथ बनाए गए फिर जो बनाए गए। जी ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर आप चले जाइए कोहिस्तान शांगला में, वहाँ पे लाइफ स्टॉक की तो बहुत बड़ी डिमांड, और लाइफ स्टॉक की डिमांड हर जगह से एग्रीकल्चर है बेसिकली, जी, क्योंकि उनका रूरल एरिया। लेकिन अब वहाँ पे ना हमने जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हैंड ट्रैक्टर्स है, अच्छा ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवाए और हमने तकरीबन 50 के करीब ट्रैक्टर्स रिसेंटली ट्रांसफर किए, और जिन्होंने वहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि माउंटेनस एरियाज है, वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा सकते, वो सालों से सदियों से वो जो है बैल के जरिए से वो हल चलाते हैं, जिसमें खवातीन पे ज्यादा बर्डन है। अच्छा ठीक है, क्योंकि खवातीन को जो है वो 2 या 4 कनाल जमीन उसको काश्त करने के लिए एक बैल जो है वो सारा साल उसको रखना है, उसको लुक आफ्टर करना है। तो इस जो हैंड ट्रैक्टर है, इसने खवातीन पे वो बर्डन कम कर दिया उस तरह से, और कल्टीवेबल लैंड को बढ़ा दिया। तो जैसे हैंड ट्रैक्टर है, माल मवेशी तो है ही है, जैसे गाय बकरियां भैंस, ये तो जाहिर है लोगों की आमदनी होती है। अच्छा, कुछ इलाकों में जो है वो चिंकी रक्षा की बड़ी डिमांड थी, कुछ इलाकों में जैसे कश्मीर, शिकारपुर और लोअर सिंध में, वहाँ पे ये है कि जो मिल्क का जो है, दूध की जो वैल्यू चेन है, वो बहुत फ्लरिशिंग है। तो वहाँ पे फिर जो है मोटरसाइकिल के साथ उन्होंने मिल्क कलेक्शन कैन वो भी थे, किराने की दुकानें तो एंटरप्राइज भी किया गया, सही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस भी हैं जिसमें किराने की दुकान और इनकी स्किल जिस तरह के फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या वो भी किया गया? फिर अच्छा, इसमें ये है कि असासा जात के साथ प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि सिर्फ असासा जात नहीं, बल्कि लोगों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग है, एसेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, और उसके साथ साथ फिर हम जो इस प्रोग्राम में इसको भी बात को मद्देनजर रखा गया कि जो ये गरीब अजला है, ये डिजास्टर प्रोन ज्यादा है। अच्छा ठीक है, जिनकी सिलेक्शन हुई है, जी, जिनकी सिलेक्शन, ये डिजास्टर प्रोन ज्यादा है, और क्लाइमेट चेंज से भी ये इन अजला पे इम्पैक्ट ज्यादा है। सही। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पे, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरबियतों का इंतजाम किया गया है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी हैं इसमें, फिर हेल्थ और न्यूट्रिशन, बिल्कुल अच्छा, उस पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें एजुकेशन में भी लो परफॉर्मेंस है इन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उसको भी देखा जा रहा है। जी, उसमें हमारा डायरेक्ट तो हमारा जो एजुकेशन पे इस प्रोग्राम का फोकस नहीं है, क्योंकि आमदन पे ज्यादा फोकस है, लेकिन फिर भी हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स, पूरा एक हमारा कंपोनेंट है सोशल मोबिलाइजेशन का, जिसमें डिफरेंट कैंपेन्स हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्शंस हैं, एनरोलमेंट पे, ठीक है। तो हमने हमारी जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार है इन जो कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, उनको लीड करने में, उनको चलाने में, और अपने इलाके में इस एनरोलमेंट को बढ़ाने में। तो एनरोलमेंट कैंपेन रिसेंटली जो था एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में, सिंध में और पंजाब में, तो उन्होंने एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन किए। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अभी कोविड है, कोविड की वजह से एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा और लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे गए हैं, क्योंकि इट वाज अ बिग पुश फॉर ऑल ऑफ अस बेसिकली, बट जाहिर है जो वल्नरेबल था वो ज्यादा वल्नरेबल हुआ। तो इसकी स्केल अप करने का क्या प्लान है आपका? अच्छा देखिए, हमने इस प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, अमल दरामद था, वो पिछले साल जनवरी में। अच्छा ठीक है, 1.5 ईयर नाउ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका जो बाकायदा इफ्तिताह किया था, वो लिया में किया था, वो फरवरी में किया था, ठीक हो गया, फरवरी 2020 में, 22 फरवरी 2020 में किया था। तो उसके बाद ये फिर प्रोग्राम, लेकिन उसी दौरान फिर कोविड-19 भी आ गया और लॉकडाउन भी हुआ। बट उसके बावजूद हमारी जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने, हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने, और जो पीपीएफ की टीम है, उन्होंने अपनी पूरी तुनदही के साथ जो है
अब तक जो है तकरीबन 61,000 खानदानों को हम ये एसेट्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या इंश्योर्ड होते हैं एसेट्स? जब हम डिजास्टर की भी बात कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता अगर कोई आ जाए, इंश्योरेंस के हवाले से देखा जाए तो हमने जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और हमने भी देखा कि जो लाइफ स्टॉक है वो ज्यादा वल्नरेबल है और प्रोन टू एपिडेमिक्स और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज एंड डिजास्टर, तो उनकी वल्नरेबिलिटी हाई है। तो सिंध में हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने ऑलरेडी मतलब हमारे जो लाइफ स्टॉक जो भी ट्रांसफर होता है इंश्योर्ड भी होता है, वैक्सीनेटेड होता है, टैग्ड होता है, और ये अब इस इंश्योरेंस को हम स्केल अप कर रहे हैं। मतलब सिंध में दैट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। नाउ पंजाब में इसको रोल आउट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इसको रोल आउट कर रहे हैं। ओके, सही हो गया। तो कोई ऐसे चैलेंजेस, और खासतौन देखिए इसमें एसेट भी है, कैश भी इन्वॉल्व है, तो कंप्लेंट हैंडलिंग का कोई मैकेनिज्म भी होगा? जी हाँ, हमारे जो कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म है जो वो मल्टी लेयर है। अच्छा, जो हम एक तो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन की सतह पर है। अच्छा, ठीक है। और वो भी हम इंश्योर करते हैं। ओके। हम उनके साथ हमारे एग्रीमेंट में है कि वो कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल करेंगे, और हम भी ड्यूरिंग मॉनिटरिंग जब हम मॉनिटरिंग विजिट करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म इन प्लेस है, प्रॉपर लॉग शीट है, बिल्कुल ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ फिर जो है कंप्लेंट्स डायरेक्ट वो पीपीएफ को भी आती है। बिल्कुल ठीक है, सही। फिर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है, हमें स्पेशली बेनिफिशियरी टारगेटिंग पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अच्छा ठीक है फ्रॉम डीआई खान, आई रिमेंबर, फ्रॉम बटाग्राम आल्सो। तो हमें वो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी है। सिटीजन पोर्टल पे एक टाइमलाइन है, तो विद इन दैट टाइमलाइन with proper evidences we have to respond. Okay, ठीक है। तो मल्टी लेयर कंप्लेंट का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी के जो राइट होल्डर्स हैं, जो हमारे बेनिफिशियरी जो गरीब हैं, वी आर अकाउंटेबल, हम उनको जवाब दें, तो ये उसको इंश्योर। सही। माय लास्ट क्वेश्चन, और वो बेसिकली ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन या ग्रेजुएशन जो भी कहें, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है आप लोगों का? जो प्रोग्राम है जी, इसका तो है दिसंबर 2023 तक, जून 2024 तक ये प्रोग्राम इफाद के साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है। लेकिन ये इस वक्त जो है वो जो फंडिंग अवेलेबल है वो 1,76,000 खानदानों को मुस्तफीद करेगा। अच्छा ठीक है, सही, ठीक है, असासा जात के। अच्छा ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन जो है वो 2 लाख के करीब जो होंगे वो बिला सूद करके, अच्छा ठीक है, भी मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल सही। तो ये कुल मिला के 3 लाख के करीब घराने मुस्तफीद होंगे बिला सूद कर से। और असासाजात और तरबीत। एक और क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि फॉर इंस्टेंस कि कुछ ऐसी फैमिलीज जो ना कर सके ग्रेजुएट, जाहिर है हमने उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया रखा होगा, तो क्या वो फिर बेस का जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है उससे मुस्तफीद होते रहेंगे या वो बंद हो जाएगा? जी, वो मुस्तफीद होते रहेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे एक तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये रखा हुआ है जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म, हम एनुअल पॉवर्टी स्कोर कार्ड सर्वे को अपडेट करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। उससे हमें, क्योंकि एसेट उनको असासाजात दिए, उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनकी मेंटोरिंग, हैंड होल्डिंग हमारी जारी रही कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के जरिए से। तो हर साल उनका पीएचसी सर्वे अपडेट होता है और उससे हमें पता चलता है कि कितने खानदान जो है वो दे आर मूविंग अप, मतलब 18 स्कोर से अब अप हो। ठीक है। और उस जो डाटा को हम फीड करते हैं, डिस्क को भी हम वो डाटा शेयर करते हैं। अच्छा ठीक है, वो प्रॉपर हमारा मैकेनिज्म कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन का। बेसिकली इट्स अंडर एहसास अम्ब्रेला, जी बिल्कुल सही है, डिस्क एंड एहसास आमदन और एनपीजी प्रोग्राम। तो ऐसे घराने वो डेफिनेटली, क्योंकि वो डिस्क का मैंडेट है, जो सोशल प्रोटेक्शन डिस्क का मैंडेट है, तो वो ये उन्होंने डिसाइड करना है। अच्छा ठीक है, कि उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं उनके साथ। लेकिन क्योंकि अभी तक जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो आपका सवाल था कि इसके स्केल अप का, अभी तक जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो तकरीबन 1,76,000 या 1,80,000 खानदान इससे मुस्तफीद होंगे। और वो सब एक्सेस होगी उन सब तक? जी, पार्टनर्स हैव रीच्ड टू ऑल दीस टारगेटेड फैमिलीज। नहीं, वो 61,000 को ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक हो गया, बाकी को रिमेनिंग विल बी जी दिसंबर 2023 तक हमारी जो इफाद के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अभी नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है। तो जो फंड्स मजीद अवेलेबल होंगे, नीड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है, इतनी बड़ी आबादी है, बिल्कुल सही, इतनी बड़ी आबादी है, ये एक बहुत इसका छोटा कंट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली एज कंपेयर्ड टू द ह्यूज नीड। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आपने सुना जनाब फाजिल सरदार साहब को, जिन्होंने बहुत तफसील से के साथ जो है हमें नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के हवाले से बताया। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है हुनर और एसेट
दोनों लेकर आ रहा है और इसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिला सूद कर्जों के साथ। और ये प्रोग्राम बेसिकली जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के इनिशियली जो है 23 अजला के अंदर शुरू किया गया है, और इन 23 अजला की जो सिलेक्शन है और उसके अंदर जो बेनिफिशरीज की सिलेक्शन है उसके हवाले से भी उन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया है। तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।